Hello everyone, this is राजू शर्मा फ्रॉम सुअर क्लासेस फॉर इंग्लिश। आप सभी का सुअर क्लासेस फॉर इंग्लिश में स्वागत है। पिछले दिन हम लोग बात किए हुए थे क्लासिकल एज के बारे में। आज हम लोग क्लासिकल एज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आज 5 क्लासिकल बिलीफ्स के बारे में, उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बाद थीम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डोमिनेट लिटरेरी जेनरस के बारे में बात करेंगे और क्लासिकल राइटर्स एंड देयर वर्क्स के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल राइटर्स और उनके वर्क जो है उनके बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित एक और एज है जिसका नाम है न्यू क्लासिज्म या न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, जो कि अभी नहीं पढ़ना है। उसके बारे में आपको रेस्टोरेशन पीरियड के बाद पढ़ना है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लासिकल एज के। जैसे पहले हम बात करेंगे 5 क्लासिकल बिलीफ्स। तो वो 5 क्लासिकल बिलीफ्स क्या क्या है? इसमें पहला है वर्ल्ड एंड मैन आर गुड एंड ऑर्डरली। दूसरा पॉइंट है एवरीवन कैन बेटर देमसेल्व्स विथ रीजन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है गॉड वांट्स मैन टू बी हैप्पी। उसके बाद चौथा पॉइंट है वर्शिप गॉड बाय डूइंग गुड फॉर अदर्स। और इसका पांचवा पॉइंट है नेचर इज़ अ प्लेस टू लर्न। उसके बाद इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या कि गिव इम्पोर्टेंस टू रीजन एंड लॉजिक ओवर इमेजिनेशन एंड इमोशन। इसका दूसरा पॉइंट है गिव इम्पोर्टेंस टू कम्युनिकेशन अमॉन्ग मेन रेदर देन सेल्फ एक्सप्रेशन। इसका तीसरा पॉइंट है ब्लेंड ऑफ 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इसका जो चौथा पॉइंट है वह है adherence to virtues including formal elegance and correctness, simplicity, dignity and order and proportion। और इसका जो आखिरी पॉइंट है वह है लव फॉर हिस्ट्री, साइंस एंड गॉड। अगर हम इस एज की थीम की बात करें तो इस एज में जो राइटर का थीम होता है वो है हिस्टोरिकल लीजेंड्स ऑफ वॉर एंड वॉरियर्स। ये और दूसरा है क्या कि ऑर्डर एंड लॉजिक। तीसरा है रीजन, पैशन। और अगला जो इसका पॉइंट है वो है ग्रीक मैथोलॉजी एंड गॉड। एंड इसका जो थीम है, आखिरी थीम जो है वह है पॉलिटिकल इश्यूज। तो ये सब क्या कहते हैं थीम है इस एज के। आगे हम लोग बात करेंगे डोमिनेशन लिटरेरी जेनरस। तो डोमिनेट लिटरेरी जेनरस जो है इसमें आपका है लिरिकल पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक, वेस्टर्न फिलॉसफी। और वेस्टर्न फिलॉसफी को पूरा दुनिया फॉलो करता है आज के समय में। चलिए, और जो हम लोग आखिरी इस पे बात करने वाले हैं वो है क्लासिकल राइटर्स एंड देयर वर्क। क्लासिकल राइटर्स और देयर वर्क यानी क्लासिकल राइटर और उनके जो वर्क है, जैसे कि प्लेटो हुआ, प्लेटो का जो वर्क है रिपब्लिक एपोलॉजी है। एरिस्टोटल का जो वर्क है वो है पोएटिक्स और ए ट्रीटिस ऑन रेटरिक। उसके बाद होमर का हम पीछे भी बात कर चुके हुए हैं, इलियड और ओडिसी। हॉरेस जो है उनका जो वर्क है वो है आर्ट्स पोएटिका और एपोडीज। ओविड की बात करें तो इनका जो वर्क है वो है मेटामॉर्फोज और रेमेडिया एमोरीज। सोफिकल्स की बात करें तो ओडिपस रेक्स, ओडिपस द किंग। ये जो ओडिपस रेक्स है ये बहुत डिफरेंट वर्क है और
बात करते हैं यूरिपिडीज का। यूरिपिडीज का जो वर्क है वो है हाइपोलिटस और ट्रोजन वीमेन, और वर्जिल्स का एनीड जो कि बहुत फेमस है, और इस से रिलेटेड कहते हैं इससे इन्फ्लुएंस है जॉन केट्स और भी बहुत सारे राइटर है। उसके और दूसरा इनका वर्क है एक्लॉजियस। उसके बाद है जो है एसिलॉस जो है एक्लियस जो है वो है, उनका जो वर्क है वो है 7 अगेंस्ट थेब्स, और इनका दूसरा वर्क है प्रोमेथियस बॉन्ड। और इस एज का जो आखिरी राइटर है वो है अरिस्टोफेनस, जो कि इनका वर्क है लाइसिस्ट्रेटा और द फ्रॉग्स। तो ये राइटर सब इस समय के हैं, और इस समय के जो राइटर है क्लासिकल एज के, वो बहुत ही रिलीजियस वर्क लिखते थे। और आगे चल कर के जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑगस्टन एज, तो ऑगस्टन एज में जो भी राइटर सब है वो सब लगभग इन्हीं का ही कॉपी किए हुए हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं उस समय का जो एज है उसको ऑगस्टन एज भी कहते हैं या फिर नियो क्लासिकल एज कहते हैं। नियो क्लासिकल का मतलब होता है जो नया हो, ऐसे नया यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नकली होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज पढ़ेंगे तब क्या कहते हैं वहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन राइटर किन को फॉलो किए हुए हैं। और जो भी कहते हैं क्लासिकल राइटर्स है उनको जितना भी पीरियड्स आया है सारे पीरियड्स में क्या कहते हैं लोग इनको फॉलो किए हुए हैं, इनके बुक को क्या कहते हैं पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, और उससे इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे वर्क लिखा गया है। यहाँ तक कि शेक्सपियर भी क्या कहते हैं इन लोगों के वर्क से कहते हैं इन्फ्लुएंस है। तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ इफ़ यू लाइक।